हेलो एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड। एंड अब हम आगे करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है ट्रायंगल। तो क्या है ये ट्रायंगल? सबको पता है ट्रायंगल कैसा होता है। दिस इज ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी शेप अगर तीन साइड से घिरी हुई है, एनी शेप विच इज़ एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि बस ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। एक नहीं होता, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, चार नहीं होते। ट्रायंगल को जो है डिवाइड किया गया है उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसका हम दो साइड से करेंगे, एक है साइड्स और एक है एंगल्स। ये दो फैक्टर्स इनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है इसका हिस्सा वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को शॉर्टकट में ट्रायंगल बना देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी बोल लो। फिर आता है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं, इन सबके बारे में बताया जाएगा अभी। एंगल्स के बेस पे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, एंड द लास्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब अगर किसी स्टूडेंट को इसमें ये नहीं पता है कि ऑब्ट्यूज एक्यूट राइट ये सब क्या होते हैं एंगल, तो एक जो पहले से वीडियो पड़ी होगी इसी चैनल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स करके, तो वहाँ पे वो जाके समझ सकता है कि एंगल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा उसको समझने के लिए। तो हम एक एक करके सब पे चलते हैं। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है? तो इसके लिए कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, सपोज ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है और दिस साइड इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, ट्रायंगल है तो तीन ही इसके इंटीरियर एंगल होंगे, सभी एंगल की जो मेजरमेंट होती है, माप होती है, वो कितनी होती है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंड ये वाला भी 60 डिग्री। तो इसमें ये वाली बात ध्यान रखने की होती है। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या होता है? ये ट्रायंगल ये कहता है कि इसके अंदर कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी, लाइक दिस। जैसे मैंने इसको 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये वाला 4 सेंटीमीटर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये साइड और ये साइड, ये दो ही आपस में इक्वल हैं और एक डिफर है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये 5 साइड ये इक्वल है और ये दो ही वाली भी आपस में इक्वल है। तो मतलब ये हो गया कि जो इक्वल साइड्स होती हैं, साइड्स इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर एक थ्योरम होती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल साइड्स की जो एंगल्स होते हैं अपोजिट, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। फिर थर्ड आता है स्केलन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बहुत सिंपल है। ये कहता है कि
एक ऐसा ट्रायंगल है, या मैं एक ऐसा ट्रायंगल हूँ जिसकी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। ओके, अब इसको बनाने के लिए हम चलिए ऐसे मान लीजिए, माना हमने ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसका नाम हो गया स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया था साइड्स के बेस पे, अब आता है एंगल के बेस पे। तो पहला नाम है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ये कहता है कि सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के अंदर ये तीनों एंगल होते हैं, ये ऐसे होने चाहिए कि एक्यूट एंगल रहें। फॉर एग्जांपल के लिए एक एंगल 20 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होना चाहिए, 80 डिग्री एंड 100, नो ये सॉरी ये गलत हो जाएगा। हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें तीनों एंगल कैसे हों, एक्यूट एंगल हों, बट उनका सम भी 180 तक पहुंचना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ये अगर 70 डिग्री है एंड ये मान लीजिए 80 डिग्री है, देन दिस विल 30 डिग्री, तो इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि ये तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल, और तीनों का सम करोगे तो 180 आ रहा है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। और एक्यूट एंगल वही होते हैं जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और ऐसे एंगल जिस ट्रायंगल में होते हैं उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है, ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कम से कम क्या एक ही होगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऐसा हो जो 90 को क्रॉस कर जाए, मतलब 90 डिग्री क्रॉस कर जाए, मतलब ऑब्ट्यूज हो। जैसे कि ये एंगल 120 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं 120 डिग्री, सॉरी उन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। जैसे एग्जांपल 120 डिग्री, तो इसलिए हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल हो सकता है ऑब्ट्यूज, दो कभी नहीं हो सकते। इसके बाद अब एक लास्ट बचा हमारे पास, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो बहुत ही ईजी है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एक ही होगा, दो तो हो ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री रहे, ये जैसा सिंबल होता है इस स्क्वायर से सिंबल, इसका मतलब ये होता है कि एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बस इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है कि हम जो कहते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, सम ऑफ all angles in triangle always equal to 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँ दिस, एंड इसको हम थोड़ा मेंशन करते हैं, सपोज दिस इज़ वर्टेक्स ए, दिस इज़ वर्टेक्स बी एंड दिस इज़ वर्टेक्स सी, देन एंगल भी इसका एंगल ए एंगल बी एंगल सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180
डिग्री से होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज़ की और होती है, क्लास 5 में तो इतनी प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। दिस इसमें अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। तो किसी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तो इसका रूल ये कहता है कि जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड, उसके बारे में बाकी 2 साइड का जब सम करोगे तुम, मतलब फर्स्ट वाली जो साइड है, फर्स्ट प्लस सेकंड, कोई 2 साइड्स हैं, उसका जो सम होगा वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कहीं लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, कहीं लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर और कहीं लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको पूछे कि इससे ट्रायंगल पॉसिबल बनाना है इससे या नहीं है, तो उसमें पहले देखा जाएगा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 14 सेंटीमीटर। ये मतलब ये मान लो आपकी थर्ड साइड है। तो अब अगर तुम बाकी की 2 जो साइड हैं 12 और 10, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, 22। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड सी इन दोनों का सम, बाकी 2 का सम इससे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, मान लो कहीं होता है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। सबसे बड़ी साइड कितनी है, 5, और बाकी की ये 2 साइड हैं, इनका सम करेंगे तो 3 आएगा। वो 3 कैसा है, वो छोटा है किससे, 5 से। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो बड़ी वाली साइड से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ी वाली साइड्स को से क्रॉस कर जाना चाहिए बाकी के 2 साइड्स का सम। तो इसी के साथ ये भी यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।